एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को मारा और उसे दीन जान करके अपना पद भी दे दिया। क्यों? क्योंकि संत विश्वामित्र जी यही चाहते हैं कि राक्षस मरे और तरे, इनका उद्धार भी हो जाए। जबकि विश्वामित्र जी कोई साधारण संत नहीं है, ये भी बड़े तपस्वी महात्मा हैं। इन्होंने राजा त्रिशंकु को 7 शरीर स्वर्ग भेज दिया था। स्वर्ग से देवताओं ने त्रिशंकु को जब गिराया तो स्वर्ग से त्रिशंकु नीचे गिरता है, तो बस विश्वामित्र को पता चला और उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाने लगे, नई सृष्टि की रचना करने लगे। तो वही विश्वामित्र आज ये सोच रहे हैं कि राक्षस मरे और इनका उद्धार भी हो जाए। और उद्धार इनका कौन करेगा? इनका उद्धार कैसे होगा? मेरे मारने से नहीं, मैं मार तो सकता हूं लेकिन मैं इन्हें तार नहीं सकता। मैं चाहता हूं ये मरे और तरे। तो भगवान श्री राम जी ने ताड़का को एक बाण से मार करके उसका उद्धार किया। आश्रम में पहुंचे, रात्रि में भोजन हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप तो जाकर के अपने संत मंडली के साथ यज्ञ प्रारंभ करिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। और संत महात्मा बड़े प्रसन्न होकर के यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसे यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे कि मारीच सुबाहु बड़ी संख्या में आ गए। निशाचर बहुत आए आश्रम में। श्री राम जी ने सबको मारा। बिना फल का बाण मारीच को मारा, अग्नि बाण सुबाहु को मारा और लक्ष्मण जी ने सारी सेना का सफाया कर दिया। ऐसे भगवान ने निशाचरों का संहार किया। कि प्रातः कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागी मुनि झारी, आप रहे मखी की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मखी की रखवारी। सुन मारीच निशाचर द्रोही, ऐ सहाय धावा मुनि द्रोही। सुन मारीच निशाचर द्रोही, ऐ सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सती जो जन का सागर पारा। बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सती जो जन का सागर पारा। बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सती जो जन का सागर पारा। बिनु फर राम नाम तिहि मारा, सती जो जन का सागर पारा। ऐसे भगवान ने निशाचरों का संहार किया, उन्हें मोक्ष दिया, मुक्ति दी प्रभु ने, और संत के यज्ञ की रक्षा करके यज्ञ संपन्न किया। कुछ दिन तक आश्रम में प्रभु रहे। एक दिन जनकपुर से एक पत्रिका आई और उस पत्रिका को संत विश्वामित्र जी पढ़ करके श्री राम जी को सुनाते हैं। एक संदेश आया है, इस पत्रिका में लिखा हुआ है, विदेहराज जनक जी महाराज ने हमें बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो एक यज्ञ कर रहे हैं, तो आप लोग भी चलो। श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए कि हम भी यज्ञ में जाएंगे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण दोनों बड़े प्रसन्न होकर के संत विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर को प्रस्थान करते हैं। जब चलते हैं तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा।
आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां के जीव जंतु कोई नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है। एक पत्थर पड़ा हुआ है जो मनुष्य की आकृति का बना हुआ था। श्री राम जी ने जब देखा तो पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? गुरु जी ने कहा, एक गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर एक समय गौतम ऋषि रहा करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में। तो वो कहाँ चले गए हैं? और ये पत्थर कैसा है जो कि मनुष्य की आकृति का बना हुआ है? विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की सारी कथा श्री राम जी को सुना दी। एक गौतम की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने इनके साथ में छल किया था। जब गौतम को पता चला तो उन्होंने, गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या को दोनों को श्राप दे दिया था। इंद्र को उन्होंने श्राप दिया था कि इंद्र तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। तो तुरंत इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र हो गए थे। और अहिल्या जी को श्राप दिया था कि तूने मुझ में और इंद्र में अंतर नहीं समझा, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ था, तेरी बुद्धि पत्थर की हो गई थी क्या, जो तूने अंतर नहीं समझा? तो तू जाकर के पत्थर हो जा। और उसी समय अहिल्या जी पत्थर हो गई, तो आज भी पत्थर के रूप में पड़ी है। अहिल्या की यह व्यथा सुन करके राघव के नेत्र सजल हो गए। श्री राम तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इसे कथा कह रहे हो। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। लक्ष्मण जी ने जब सुना तो लखन लाल जी ने कहा, गुरुदेव जी आप कह रहे हो कि मैं अहिल्या की कथा सुना रहा हूं, तो ये अहिल्या की कथा है कि अहिल्या की व्यथा है? अहिल्या के साथ में इतना बड़ा अनर्थ हुआ और उनके जीवन में इतना संकट आया, उससे आप कथा कह रहे हो? ये तो कथा नहीं, ये तो उनकी व्यथा लग रही है। गुरुदेव जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, ये अहिल्या जी की व्यथा है, क्योंकि उनके दुख की कथा है, ये तो व्यथा ही है। लेकिन अहिल्या जी की व्यथा को सुन कौन रहा है? अहिल्या जी की व्यथा को भगवान श्री राम जी सुन रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण जीव की व्यथा को जब परमात्मा सुनता है तो फिर वह व्यथा व्यथा नहीं रहती, वह तो कथा बन जाती है। ये कथा बन गई है। तब करना क्या चाहिए? बोले आप राघव इनका उद्धार करो। कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अहिल्या जी को उद्धार करो, चरण की धूलि डालो। राघव बड़े असमंजस में पड़ गए। अहिल्या जी ब्राह्मण की पत्नी है, संत की पत्नी है, मेरे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, मेरी माँ के समान है। मैं इनके ऊपर अपने चरण के धूलि कैसे डाल सकता हूँ? ये तो अनर्थ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता हूं तो अहिल्या जी का उद्धार नहीं होगा। अब क्या करूं मैं? भगवान श्री राम बड़े समंजस में पड़ गए। गुरुदेव जी की आज्ञा है तो नहीं करूंगा तो आज्ञा का उल्लंघन भी हो जाएगा। तब गुरुदेव जी ने कहा, राम ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये अहिल्या की आज्ञा है। अहिल्या स्वयं चाहती है कि राघव मेरा चरणों से उद्धार करे। श्री राम जी ने कहा, गुरु जी अहिल्या जी अपना उद्धार ना चाहती हैं तो मैं चरणों से ना करके अपनी आंखों से इनका उद्धार कर देता हूँ। तो अहिल्या जी ने कहा, नहीं नहीं आंखों से मत करिए, आप जब मेरी ओर निहारेंगे, मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे तो मैं डर जाऊंगी। कहीं आप मेरे पाप को देख करके, मेरे चरित्र को देख करके कहीं मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं चरित्रहीन हो चुकी हूं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे चरित्र को देखें।
तो कैसे कृपा की जाए? बोले आप चरणों से कृपा करो जहां से गंगा जी का प्रकट हुआ है। गंगा में चाहे कोई पवित्र स्नान करे चाहे अपवित्र स्नान करे, गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती है। भगवान श्री राम तुरंत अपना चरण आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु को अहिल्या जी का उद्धार करना है। अगर आज अहिल्या का उद्धार नहीं करेंगे तो भक्त और भगवान में समानता कैसे होगी? प्रभु को अपने सतयुग की बात याद आने लगी अहिल्या को देख करके। कौन सा प्रसंग? राम जी को अपना वह प्रसंग, भक्त प्रहलाद का प्रसंग याद आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ए प्रहलाद, तू कहता है कि मेरा परमात्मा हर जगह है, तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस पत्थर के खंभे में भी मेरा प्रभु है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने उस पत्थर के खंभे में प्रहार किया कि भगवान नरसिंह प्रकट हो गए थे। तो आज प्रभु ने सोचा, मेरे भक्तों को मेरे ऊपर इतना विश्वास रहता है कि मेरे भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर देते हैं। जब भक्त मुझे पत्थर से प्रकट करते हैं तो आज मैं भी भक्त को पत्थर से प्रकट कर दूंगा। तो श्री राम तुरंत भक्त अहिल्या जी को उस पत्थर से प्रकट करते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोदहि अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीन्हा प्रभु कहो चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखो भर लोचन हरि भव मोचन इह लाभ संकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि सोई पद पंकज जेहि पूजत मम सिर धरवे कृपाल हरि यही भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे जो अति मन भावा सो वर पावा गृहपति लोक अनंत हरि जो अति मन भावा सो वर पावा गृहपति लोक अनंत हरि जो अति मन भावा सो वर पावा गृहपति लोक अनंत हरि आश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट जंजाल। ऐसे कृपालु भगवान को भजो, तुलसीदास जी कहते हैं।
कपट और जंजाल छोड़ करके भजो। भगवान श्री राम जी ने अहिल्या जी का उद्धार किया। अगर गहराई से विचार किया जाए तो ये अहिल्या कौन है? हमारी बुद्धि ही अहिल्या है, हमारा विवेक ही गौतम है। जब तक बुद्धि विवेक की शरण में रहती है तो चैतन्य रहती है, और जैसे बुद्धि भोग की ओर चली जाती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। अहिल्या जी जब तक गौतम की सेवा करती हैं तो चैतन्य रही, और जैसे इंद्र की सेवा को स्वीकार करती हैं कि उनमें जड़ता आ जाती है। और जब जड़ता आ जाती है तो क्या करना चाहिए? बुद्धि भोग की ओर जब चली जाती है तो यह जड़ हो जाती है। जब तक सत्संग में रहती है, कथा सुनती है, तो चेतन रहती है। और जब ज्यादा दुनियादारी में बुद्धि हमारी उलझ जाए, फंस जाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा का, सत्संग का जरूर सहारा लेना चाहिए। तो निश्चित करके बुद्धि फिर जो है सही हो जाएगी। तो ऐसे